हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ओवरफ्लो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। ये टॉपिक आपके नॉलेज के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन फ्रेंड्स ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला जो क्रांति है वो है हरित क्रांति, जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसको थोड़ी अच्छे से इसको समझने की कोशिश भी करते हैं कि हरित क्रांति क्या था, इसकी क्यों शुरुआत की गई और ये किस चीज़ से रिलेटेड था। भारत में इसके जनक किन्हें कहा गया, विश्व में जनक इसे किन्हें कहा गया। फ्रेंड, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें स्पेशली गेहूं के उत्पादन और चावल के उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। देखिए दोस्तों, 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या से निजात पाने के लिए 1966-67 के दौरान हरित क्रांति भारत में आया। इसमें भारत के अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें फ्रेंड, तो इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्र में इस क्रांति की शुरुआत की गई, जिसका जो परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक देखने को मिला। हरित क्रांति का शब्द का प्रथम प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। पूरे विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्हें हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 1970 में इन्हें विश्व का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, अगर क्रांति की हम लोग बात करते हैं तो क्रांति क्यों आता है, चाहे क्रांति को हम लोगों को किसी क्षेत्र में क्यों ज़रूरत महसूस होता है। जब किसी क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से हमें और बहुत ही सकारात्मक रूप से उसमें किसी परिवर्तन या फिर सुधार की ज़रूरत महसूस होती है, तब हम क्रांति शब्द का यूज़ करते हैं या फिर क्रांति को हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें आपने और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जाना। चलिए तो आगे देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है फ्रेंड्स। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ। इस वजह से 26 नवंबर के दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से अर्थात मछली उत्पादन से। अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो भारत में कृषि के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्रांति आई, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं दूध की क्रांति, नीली क्रांति अर्थात मछली की क्रांति, भूरी क्रांति अगर कोयला की क्रांति। तो इस तरह की क्रांति क्यों आई? क्योंकि हर क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्रांति लाया गया। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग भूरी क्रांति। भूरी क्रांति कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति, जिसे स्लेटी क्रांति भी कहते हैं, ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित। अब आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड कि उर्वरक का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है ताकि जो फसलों का उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से है। ठीक है फ्रेंड। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन और शहद उत्पादन से है। ठीक है। पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन, जिससे हम लोग ऑयल बनाते हैं। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है फ्रेंड टमाटर उत्पादन से और मांस के उत्पादन से। ठीक है। अगली जो क्रांति है वो है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। आलू एक ऐसा सब्जी जो प्रत्येक घर में यूज़ होता है, तो आप लोग देखे होंगे इसका साइज ही गोल है, तो इसका नाम भी बहुत आसान है आप लोगों को याद करने के लिए, गोल क्रांति, आलू उत्पादन। अगली जो क्रांति है फ्रेंड्स वो है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन। और हम लोग जानते हैं कि भारत में मसालों के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, पता है आप लोगों को? केरल राज्य। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। हरित सोना क्रांति। इसका संबंध है बांस उत्पादन से।
बांस का भी बांस जो उत्पादन होता है, इसके बहुत सारे उपयोग में लाए जाते हैं, इसके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। विशेषकर जो आदिवासी समुदाय जो हैं वो जो लोग हैं वो इससे बहुत अलग अलग तरह की उत्पादन इससे अलग अलग तरह के उत्पादों का इससे निर्माण करते हैं। अगली जो क्रांति है वो है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से और कुक्कुट उत्पादन से। अगली जो क्रांति है वो है सुनहरा रेशा क्रांति, जो कि जूट उत्पादन से संबंधित है। और अगर हम लोग पूरे विश्व में जूट उत्पादन की बात करें तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। कौन सा देश में होता है फ्रेंड्स? तो वो है बांग्लादेश। और अगर हम लोग भारत में देखें कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे उत्पादन होता है तो वो होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगली जो क्रांति है वो है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है सुनहरा रेशा क्रांति और ये है रजत रेशा क्रांति। कपास उत्पादन। कपास उत्पादन आप समझ सकते हैं किससे? सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं इससे। ठीक है। अगली जो क्रांति है फ्रेंड्स वो है सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन का अर्थ ही होता है केसर। केसर उत्पादन। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन ईरान में होता है, और अगर भारत का परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी मिल चुका है। हम लोग जीआई टैग पे भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस राज्य को कौन कौन सा जीआई टैग किस किस उत्पाद के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा आगे भी। परमानी क्रांति। परामनी क्रांति का किससे संबंधित है? ये है भिंडी उत्पादन से। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? एक तरह की सब्जी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि भिंडी उत्पादन किस क्रांति का है? परामनी क्रांति से। ठीक है। उसके बाद है सदाबहार क्रांति। देखिए, ये जो सदाबहार क्रांति है इसमें जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का बात किया गया। इसमें किसी तरह का बिना उर्वरक का प्रयोग किए बिना ही हम लोग जो खेती का करते हैं उसे हम लोग जैविक खेती कहते हैं। जैसे कि अभी सिक्किम राज्य हो गया जहाँ पे जैविक खेती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की खेती में जो फसल का उत्पादन होता है फ्रेंड्स वो कम होता है, परंतु वो जो हानिकारक रसायन होते हैं उनके प्रयोग के बिना ही उनका उत्पादन होता है, और उनके उचित मूल्य और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाया गया वही है सदाबहार क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगली जो क्रांति है वो है इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति का अर्थ हो गया फ्रेंड्स कि हम लोग ऊपर में जितने भी क्रांति पढ़े हैं उन सभी के क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए, चाहे कोई इस सब्जी के उत्पादन हो, किसी तरह अन्य मांस के उत्पादन हो, या फिर कोई भी खाद्यान्न से रिलेटेड उत्पादन हो, या फिर किसी कपास, जूट, जो भी चीज़ें जितने भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं इन सब के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति है उसे इंद्रधनुषीय क्रांति है। इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा जो क्षेत्र है वो पीछे हो रहा है, तो हम लोग उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति को लाया गया है। जिस तरह से इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, अलग अलग रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बना होता है, उसी तरह से इस क्रांति के अंदर भी बहुत सारे क्रांतियों को मिला दिया गया है, तो ये इंद्रधनुषीय क्रांति है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्रांति छूट गई थी तो मैंने इसे सोचा कि आपको लास्ट में बता दूं, तो वो है काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और जो भी अगर आपको राय देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।